चलिए तो सेबी की आ गई है एक्स पार्टे ऑर्डर। और एक्स पार्टे ऑर्डर क्या होता है उसको समझते हैं। किस केस में आया है? दिस इज़ इन द केस ऑफ आई ई एक्स के केस में एक्स पार्टे ऑर्डर है। एंड व्हाट इज़ द एक्स पार्टे ऑर्डर, उसको समझते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। एक्स पार्टे ऑर्डर वैसा ऑर्डर होता है जो कि रेगुलेटरी या जुडिशियल ऑर्डर होता है और पार्टी को नहीं सुना गया है इसमें, है ना। क्यों नहीं पार्टी को सुनते? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना पार्टी को सुने आप ऑर्डर पास कर दो? होता है अगर अर्जेंट नीड है या मार्केट इंटीग्रिटी की बात है, अगर मार्केट इंटीग्रिटी रिस्क पर है, अगर लगता है कि डिले जो है उसे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर फंड्स जो है साइफन ऑफ हो जाएंगे, ऐसे केसेस में एक्स पार्टे ऑर्डर इशू किया जा सकता है। यूजुअली ये इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, है ना, टेम्पररी ऑर्डर्स होते हैं। सो अगर आपको लगता है कि भाई सस्पेक्टेड इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है या फ्रंट रनिंग है या पंप एंड डंप है या क्लाइंट फंड मिसयूज़ हो सकता है या मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है, तो एक्स पार्टे ऑर्डर्स। बट इतने कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, है ना। तो आइए एक समझते हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं सेबी की प्रोसीडिंग्स में। तो एक इंटरिम एक्स पार्टे ऑर्डर होता है जो कि इमीडिएटली पास कर दिया जाता है, टेम्पररी नेचर होता है, जैसे कि ट्रेडिंग बैन है, फ्रीजिंग बैन है, डीमैट अकाउंट्स बैन कर दिया आपने या सीज कर लिया, इम्पाउंड कर दिया, है ना। एंड फॉलोड बाय पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, उसका जो हियरिंग सुनेंगे, हियरिंग सुनी जाएगी और उसके बाद फिर उस पर फैसला होगा। कन्फर्मेटरी ऑर्डर होता है जो कि नोटिस को सुनने के बाद, और ये कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है इंटरिम जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, और टेम्पररी जो रिस्ट्रेंट है उसको कंटिन्यूड एक्शन में फाइनल ऑर्डर के रूप में की तरफ ले जा सकता है। तो कन्फर्मेटरी ऑर्डर है कंटिन्यूड एक्शन के लिए, तो अभी फाइनल नहीं आया लेकिन कंफर्म करता है या फिर रिवोक कर सकता है जो ऑर्डर पास किया गया था इंटरिम ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है, हियरिंग के बाद होता है, और इसमें मॉनेटरी पेनल्टीज़ हो सकती है, मार्केट बैन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन हो सकता है, और डिसगॉर्जमेंट की भी बात हो सकती है ना। अनलॉफुल गेंस जो है इसमें पूरा डिस्गॉर्ज किया जा सकता है। एक होता है एडजुडिकेशन ऑर्डर, जहाँ पर स्पेसिफिकली मॉनेटरी पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं, और जो भी वायलेशन हुआ है सेबी के सेक्शन के तहत, सेबी के एक्ट के तहत, वहाँ पर मॉनेटरी पेनल्टीज़ लगाई जाती है। इनको एडजुडिकेशन ऑर्डर बोलते हैं। एक होता है सेटलमेंट ऑर्डर, है ना, जो कि जहाँ पर एक्यूज जो है सेटल करना चाहता है विदाउट एक्सेप्टिंग द गिल्ट या एडमिटिंग द गिल्ट, इसको सेटल करना चाहता है, पेनल्टी पे करता है, केस क्लोज हो जाता है, और इसमें कोई डिटेल्ड फाइंडिंग ऑफ गिल्ट नहीं होती, ये बेसिकली सेटलमेंट है। और एक कंसेंट ऑर्डर है जिसकी पुरानी टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिकली सिमिलर टू सेटलमेंट ऑर्डर माना जाता है, और ये डिसकंटिन्यूड टर्म है, अब इसको नहीं यूज़ किया था। सो एक्स पार्टे ऑर्डर जो है फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, और जहाँ पर सीरियस प्राइमा फेसी कंसर्न है कि हानि पहुंचाई जा सकती है मार्केट को, या फिर जो है जिन्होंने हानि पहुंचाई है वो गायब हो सकते हैं या फिर पैसे गायब हो सकते हैं, तो उस केस में एक्स पार्टे ऑर्डर इशू किया जाता है। तो आईएक्स के केस में एक्स पार्टे ऑर्डर इशू किया गया है, उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होने जा रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या और भी टाइप के ऑर्डर्स होते हैं? तो इस पर आप हमें अपनी राय बताइए, जुड़े रहिए, बने रहिए, और बताइए आपकी राय।